हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इन्वर्स ट्रिगो में कुछ जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हॉट्स वाली कैटेगरी में आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले, हम आज वो कर रहे हैं। तो देखो बोर्ड एग्जाम में भी ना, अब पिछले साल भी थोड़ा टफ क्वेश्चन आया था, इस साल भी थोड़ा टफ क्वेश्चन आया था। तो ये जो 15-20% जो टफ क्वेश्चन की कैटेगरी है ना, हम आज वो वाले करने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़े से टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, हॉट्स टाइप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x। इसको क्या करना है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें cos x अपॉन 1 प्लस sin x में, जैसा कि पहले जो मेरे वीडियोज हैं उनको देखना, उससे पता लगेगा। बाहर अगर tan इनवर्स है तो ये पूरा सिंप्लीफाई करके ना हमें tan में लाना चाहिए। अगर tan में आता है तो बाहर का tan इनवर्स उससे कैंसिल हो जाएगा, फिर जो भी आंसर आएगा वो इसका सिंप्लीफाइड हो। लेकिन ये tan में आएगा कैसे, ये सोचो। देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, मैंने पहले तुम लोग को बताया हुआ है कि जो फॉर्मूला होता है, मैं साइड में लिख रहा हूँ। देखो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये तीन फॉर्मूले तो बिल्कुल ना ऐसे होना चाहिए कि जैसे ही इसका फॉर्मेट दिखे तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक कर जाए। ओके, अब देखो 1 प्लस साइन थीटा है, लेकिन फॉर्मूला किसका होता है, 1 प्लस कॉस थीटा का होता है, और ये है 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्म। ऑब्वियसली ये वाला तुम फॉर्मूला इसमें नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि साइन है, तो साइन को कॉस में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड सिमिलरली साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो ये भी लिख दिया मैंने, जो जो इसमें ज़रूरत पड़ेगी वो मैं साइड में फॉर्मूलेस में लिखता रहूँगा, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो हम करते हैं। तो इसको, ये हो गया हमारा tan इनवर्स। ओके, अब देखो पहले ना नीचे वाला फॉर्मूला चेंज करो। ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, इस साइन को कॉस में चेंज कर लो, यानी कि कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखो अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन में ट्रिगो का एक सिंपल सा रूल है कि जब एक ही क्वेश्चन में नीचे ऊपर एक ही एंगल में होगा तभी वो मिक्स होगा। तो अगर यहाँ पे कॉस में एंगल पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया ना, तो ऊपर जो कॉस में एक्स है तो कोई काम नहीं करेगा जब तक तुम उसको इसी एंगल में चेंज नहीं करोगे। और इस एंगल में जब चेंज करोगे तो देखो कॉस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये जो कॉस एक्स है ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये लो, ये देखो ऐसे हो गया। अब ये आ गया फॉर्मूले के फॉर्मेट में। अब आराम से, अब एक लाइन की बात है। ये देखो अब क्या हो गया, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ साइन, ये देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 यानी कि हमें हाफ एंगल में चेंज करना है। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो एक सिंगल टर्म tan में आंसर आएगा। tan में आंसर आ गया तो कैंसिल हो जाएगा। बाई चांस अगर कॉट में आता है तो कॉट थीटा इज ऑल्सो tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, वो लगा करके हम tan में ले आएंगे। तो साइन का फॉर्मूला लगाओ ये वाला, तो इसको हम हाफ एंगल बोलते हैं। तो हाफ एंगल बोलते हैं, देखो इसमें क्या करना है तुम्हें, 2 साइन थीटा बाई 2, यानी कि जो भी एंगल है उसका हाफ। तो पाई बाई 2 का हाफ क्या होगा, पाई बाई 4, एक्स का हाफ क्या होगा, एक्स बाई 2। नीचे भी लगाओ 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखो ये बन गया तुम्हारा ऐसे। ओके, अब जो भी इसमें जो टर्म्स है ना उनको तुम्हें काटना है। ओह एक मिनट, इसमें एक टर्म छूट गया है, 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ओके, चलो अब इसमें देखो ये 2 कट गया, यहाँ से ये वाला टर्म इस स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास आया tan इनवर्स ऑफ, ये देखो साइन ऊपर बचा हुआ है और नीचे कॉस बचा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, मैं एक बार पहले लिख देता हूँ, साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ओके,
अब क्या बना ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ओके, ये रहा तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया? तो देखो ये फॉर्मूलेज हर जगह इन्वर्स ट्रिगो में, डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में, हर जगह ये फॉर्मूलेज अप्लाई होता है। इनको ध्यान रखना है, खास करके ये 3 फॉर्मूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो इसके बेस पे जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे तुम कर सकते हो। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेना समझने में, ठीक है ना, उसको बार बार वीडियो को देखना, समझ जाओगे, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर इस बेस पे तुम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को हमें करना है, ये भी हमें वही काम करना है कि इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब देखो √1 प्लस साइन, इसके ना कई सारे मेथड मैं तुम्हें बता सकता हूँ। पहले एक मेथड में कर देता हूँ जिसमें फिर से यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें एक फॉर्मूला और भी आएगा, वो मैं बाद में यहाँ पे जब आएगा तब मैं लिखता हूँ, ठीक है। चलो तो इसको कॉट इनवर्स ऑफ, ये देखो अभी मैंने बताया था कि जब भी 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन हो उसको तुम साइन को कॉस में चेंज कर लो। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस √1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन यहाँ भी वही है, तो 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस √1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। चलो ब्रैकेट क्लोज कर लो। ओके, अब देखो अब ये आराम से फॉर्मूला लग रहा है ना, चलो लगाते हैं फॉर्मूला। कॉट इनवर्स ऑफ ये क्या होता है, √2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि जो भी एंगल है उसका हाफ मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पे प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। फिर इसके नीचे आ जाएगा, यही दोनों टर्म नीचे आ जाएंगे, बीच में बस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और माइनस √2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। चलो इतना समझ में आया। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो और कॉट इनवर्स ऑफ, देखो ये रूट के अंदर 2 है, बाहर जब निकलेगा रूट के बाहर तो वो √2 हो जाएगा, तो √2 इंटू ये स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और प्लस √2 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। और नीचे भी हो गया √2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस √2 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ओके, √2 कट जाएगा। अब देखो एक नया फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला है ये, कॉस थीटा, बोलो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, तो 1 हाँ 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, यानी कि हाँ ऊपर का साइड डालते हैं तो tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। देखो तो √2 को काट दो, ठीक है। अब जो बचा हमारे पास वो बचा कॉट इनवर्स ऑफ, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा तो मैं इसको कॉस से डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2
अपॉन 1 माइनस टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ओके, अब देखो क्या बनाइए, ये √2 ऐसे काट दो, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसको डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब देखो कॉट इनवर्स के बाद ये बन गया हमारा, चलो यहीं पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। कॉट इनवर्स ऑफ, ये देखना, ये फॉर्मूला लगाओ ये वाला, तो ये हो गया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब देखो थीटा की जगह पे ना ये पूरा है पाई बाई 4, है ना, और माइनस एक्स बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। ओके, अब देखो ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या बन गया, पाई बाई 2 बन गया, तो ये हो गया हमारा कॉट, इधर आ रहा है ना, कॉट इनवर्स ऑफ, ये देखो tan पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2 हो गया माइनस एक्स बाई 2, तो ये बन गया tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये हो गया कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई 2, यानी कि अब ये कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया एक्स बाई 2, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये फॉर्मूलाज बिल्कुल दिमाग में रखना है तुम्हें, ठीक है, तभी होगा वरना नहीं होगा। तो ये फर्स्ट मेथड है वैसे, ठीक है ना। सेकंड मेथड में मैं अभी बताता हूँ, सेकंड मेथड में क्या करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड मेथड, रेशनलाइज कर लो, यानी कि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो देखो ये 1 प्लस √1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे माइनस है ना, तो तुम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, इससे रेशनलाइज कर लोगे तो भी तुम्हारा ये चीज़ आ जाएगा, लगभग इतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तीसरा भी मेथड है, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मेथड 2 रेशनलाइज। मेथड 3, देखो मेथड 3 में ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है। इसको मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा एक पार्ट, सिर्फ एक पार्ट में कर देता हूँ, उसी के बेस पे बाकी हो जाएगा। मेथड 3, ये देखो 1 प्लस जो ये साइन एक्स है, इसे तुम ऐसे लिखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये जो साइन एक्स है ना, इसे 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स बाई 2, तो ये बन जाता है कॉस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस साइन ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये सबसे छोटा मेथड है, अगर तुम ये करते हो ना, ये सबसे छोटा मेथड है। चलो मैं ये वाला मेथड ना एक बार मैं लिख के भी बता देता हूँ, ठीक है, रुक जाओ। चलो ये वाला जो मेथड है वो मैं एक बार करके बताया था। देखो मेथड 3 कॉट इनवर्स, अब जो मैंने ये लिखा था मैं इधर एक बार लिख रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स बाई 2 और फिर प्लस ये वाला पूरा इसके अंदर सेम चीज़ आएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। ओके, इसके नीचे सेम चीज़, यानी कि अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स बाई 2 और माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स बाई 2। ठीक है, चलो ये हो गया। सो कॉट इनवर्स ऑफ, ये देखो ये पूरी चीज़ अंडर रूट के अंदर क्या बना, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया ना। फिर ये वाला ऐसे ही
कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे यही दोनों चीज़ कॉपी करना है, तो अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप कॉट इनवर्स ऑफ, ये देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो गया ना, तो बचा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू, और नीचे ये हो गया हमारा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू माइनस ऑफ दिस, तो अब अभी ब्रैकेट में डायरेक्ट खोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू। ओके, चलो ऊपर से देखो, ऊपर से साइन एक्स बाई टू कटा और नीचे से कॉस एक्स बाई टू कटा, डिफरेंट साइन से काटना है। ये देखो इधर काटा है मैंने, इसको ऐसे काटा है, इससे ना जल्दी से पहचान में आ जाता है कि कौन सा टर्म किसके साथ कटा हुआ है। तो अब इसका अगला स्टेप हो गया कॉट इनवर्स ऑफ, देखो ऊपर क्या बचा 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई टू और नीचे 2 इंटू साइन ऑफ एक्स बाई टू, ये 2 से 2 कटा, तो देखो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई टू आ गया ये। सो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई टू, ये भी कैंसिल, तो आंसर फाइनल आ गया एक्स बाई टू, यही आया था ना फर्स्ट मेथड में, देखो ठीक है। सो ये थर्ड मेथड है जिसमें, तो ये देखो ये इसलिए बताया कि कई जगहों पे ना ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो ट्रिक है वो अप्लाई होता है, जिसमें हम 1 प्लस साइन एक्स को हाफ एंगल में चेंज करेंगे, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था, तो साइन एक्स को हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो 2 कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, यानी कि वो 2a का टर्म हो गया। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि 1 तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे अगर साइन 2x होता तो फिर हम क्या करते हैं, फिर लिखते कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना, या 2 कॉस एक्स साइन एक्स, तो जो भी एंगल है ना वो हाफ में चेंज हो जाता है, इसीलिए मैंने इधर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू मैंने लिखा है, क्योंकि ये तो फिक्स है ना कि 2 कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू ही होगा, तो जो एंगल यूज हुआ है वही एंगल यहाँ भी यूज होना चाहिए। अब तुम 1 को कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, तब तो ये फिट नहीं आएगा ना, ये फिर ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना है। अगर साइन ऑफ मान लो 4x है तो साइन 4x तो 2 साइन 2x कॉस 2x होगा, तो ऑब्वियसली फिर 1 को हमें साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x लिखना पड़ेगा। ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, ये दिमाग में रखना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन करते हैं, देखो ये सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े ट्रिकी हैं, देखो हॉट्स लिखा है मैंने इसमें भी, तो इसको कैसे स्टार्ट करना है, ये फॉर्मूला पहले मैं रफ में लिख करके एक बार समझा देता हूँ। tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा, देखो फॉर्म इसी यही है ना, tan पाई बाई 4 प्लस, ये पूरा पता है ना, इनवर्स का जो टर्म होता है वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा ये क्या आ जाएगा, ये होता है 1, यानी कि tan पाई बाई 4 1 होता है, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, और अगर तुम यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये क्लियर है ना। तो ये उसी फॉर्म में है। अब ये इतना बड़ा टर्म है, अब देखो ना, अगर मैं ऐसे ही लिखता जाऊँ तो tan के बाद ये पूरा लिखना पड़ेगा हाफ कॉस इनवर्स ऑफ a बाई बी, फिर तुम वहाँ पर लग जाओगे कि tan के बाद जो ब्रैकेट में हाफ कॉस इनवर्स है उसको कैसे करें, तो इस झंझट को नहीं करना है हमें, इसको ना एक छोटा सा टर्म थीटा पहले एज्यूम कर लो, फिर सिंप्लीफाई करना शुरू करो, फिर वो यूं हो जाएगा। ओके, यही तो ट्रिक है इसके अंदर। तो इसको हम ऐसे करते हैं, पहले लेट हाफ कॉस इनवर्स a बाई बी इक्वल टू थीटा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1/2 इधर जाएगा, तो कॉस इनवर्स a बाई बी इक्वल टू 2 थीटा, तो a बाई बी इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। इसको बॉक्स में डाल के रख लो, ये बाद में यूज होगा, ठीक है ना। तो नाउ क्वेश्चन बिकम्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। ओके,
ओके चलो अब इनका फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस इसका भी लगाओ, तो ये माइनस है तो ऊपर माइनस होगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इसका एलसीएम लो अब, चलो एलसीएम लेते हैं तो देखो ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस, क्योंकि नीचे कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे होल स्क्वायर बनेगा और नीचे दिस इंटू दिस, तो ऊपर बना 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर और नीचे हमारा आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो ट्रिगो के वाले फॉर्मूले अगर याद है ना तो तुम्हारे दिमाग में ये अगला लाइन अपने आप आता रहेगा। अभी चलो अभी क्या करेंगे, अभी तो ये इसको हमें जो आइडेंटिटी है एल्जेब्रिक ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर वो लगाना है, लगाओ इसको, तो ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर उसमें भी लगाओ 1 माइनस 2 tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला लग गया। अब नीचे तो एज इट इज रहेगा ना, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर से काटो क्या कट रहा है, ये देखो 2 tan थीटा कट गया। अब ये 1 प्लस 1 क्या बना 2, ओके, और ये बना 2 tan स्क्वायर थीटा, नीचे बना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर से 2 को बाहर निकाल दो, बाहर निकालो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलो इतना तक ठीक है। अब देखो याद करो कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, cos ऑफ 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सारा जो खेल है वो फॉर्मूले का है ट्रिगो में, तो इसको देखो ये उसका उल्टा है, तो उल्टा है तो तुम इसको क्या लिखोगे 2 अपॉन cos 2 थीटा। देखो ये 2 अपॉन है ना, 2 को अगर अपॉन करोगे तो हो जाएगा, सो ये हो गया 2 अपॉन। अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं मैं उस फॉर्म में लिख दूँ तो तुम इसको ये हटा करके और एक बार ऐसे लिख दो, ये लो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये रहा ब्रैकेट। अब तो समझ में ज़्यादा आ गया ना, 2 बाई दिस उल्टा होगा तो ये वही चीज़ बन जाएगा। अब ये बना 2 अपॉन cos 2 थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका होता है cos 2 थीटा का। अब ये देखो cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल कर रखा हुआ है ना उधर, इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो बना 2 अपॉन a बाई बी। अब क्या बनेगा उल्टा हो जाएगा, सो 2b अपॉन a, ये इसका आंसर समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, ओके, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करके इसको किया, ओके। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो ये एक क्वेश्चन करते हैं प्रूविंग वाला, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, ओके। चलो तो सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 है ना, तो क्या करोगे इसको LHS लिखो यहाँ पे, LHS इक्वल टू पहले इसको सेक ऑफ tan इनवर्स 2 और ये ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें पता है सेक स्क्वायर थीटा का मतलब सेक थीटा का होल स्क्वायर होता है, तो ये लिख लिया। एंड सिमिलरली ये तुम्हारा हो जाएगा कोसेक ऑफ कॉट इनवर्स रूट कॉस इनवर्स ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ओके। अब आगे क्या आएगा देखो, सेक है tan इनवर्स है, तो क्या सिखाया कि जो बाहर है उसी के टर्म में इनवर्स का चेंज कर दो, तो ये हो गया सेक, और इसको सेक इनवर्स में चेंज करोगे तो क्या आएगा सेक इनवर्स। देखो tan में क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मैं यहाँ पे एक बार करके ये ट्रायंगल बना देता हूँ। देखो tan में परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 1 5, तो ये √5 हो जाएगा। इस वाले के लिए भी एक ट्रायंगल बना दो, और बना करके ये देखो कॉट में क्या होता है b/p, तो ये हो गया b, ये हो गया p, तो ये कितना हो गया 9 + 1 10, तो ये हो जाएगा √10। तो सेक ऑफ सेक इनवर्स अब क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से निकालो सेक में h/b, तो ये हो जाएगा हमारा √5, ओके, प्लस इसमें क्या हो जाएगा कोसेक ऑफ कॉट इनवर्स है, ठीक है, तो इसको हमें किस में चेंज करना है कोसेक इनवर्स ऑफ
√10, ये हो गया √10 और ये हो गया होल स्क्वायर और ये भी हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे क्या आएगा, सेक इनवर्स तो कैंसिल ना, तो √5 का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा √10 का स्क्वायर, यानी कि 5 + 10 = 15। ये रहा हमारा आंसर। सो ये फर्स्ट मेथड है। अब सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड में सीधा सेक, ये थीटा ही है ना, क्योंकि इन्वर्स का टर्म थीटा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, पहले मैं कॉपी कर देता हूँ, सेक स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स 2 और प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स 3। ओके, इसको ऐसे पढ़ो, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा का आंसर tan में, क्योंकि अंदर tan है ना, तो हमें tan में कन्वर्ट करना है। सेक स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, सेक स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा = 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इसमें हम आराम से अप्लाई कर रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स 2। ओके, प्लस यहाँ भी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 + कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, यानी कि कॉट इनवर्स ऑफ 3। ओके, चलो अब ये tan और tan, इसका मतलब तो ये हुआ ना, पहले तो ये वाला 1 और ये वाला जो 1 है उसको 2 लिख लो, फिर इसको लिखो tan इनवर्स 2 और इसका होल स्क्वायर। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो गया। फिर उसी तरह से अब इसको चेंज करो, ये वाला भी कॉट, ये स्क्वायर है और ये कॉट इनवर्स है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 3 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 2 प्लस ये क्या है, tan इनवर्स तो कट गया ना, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर और प्लस ये हो गया तुम्हारा 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स 2 + 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 2 15। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि ये तुम्हें दोनों मेथड समझ में आ गया है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। चलो, ये अलग हो गया हमारा मेथड 1 और मेथड 2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। चलो इसको कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट सेशन में कुछ करेंगे। ओके, तो ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।